नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों के समर्थन में धर्मेंद्र बोले, मिले इंसाफ, जी जान से करता हूं अरदास। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का बड़ा बयान, सर्दी बारिश में ठिठुर रहा है किसान, सरकार की क्रूरता के दृश्यों में अब कुछ देखने को नहीं बचा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी के साइलेंट वोटर्स पर कांग्रेस की नजर, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बनाया बड़ा प्लान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों के समर्थन में धर्मेंद्र बोले, मिले इंसाफ, जी जान से करता हूं अरदास। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र किसानों के सपोर्ट में हैं। सोशल मीडिया पर भी वो पोस्ट कर किसानों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सोमवार को धर्मेंद्र ने ट्विटर पर किसानों की फोटो शेयर करते हुए लिखा, आज मेरे किसान भाइयों को इंसाफ मिल जाए, जी जान से अरदास करता हूं, हर एक नेक रूह को सुकून मिल जाएगा। बता दें कि किसान 26 नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। केंद्र सरकार के साथ अभी तक उनकी 7 दौर की वार्ता हो चुकी है। सोमवार को एक बार फिर किसान नेता और केंद्रीय मंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे मिलेंगे। किसानों के समर्थन में धर्मेंद्र का ट्वीट। इससे पहले भी धर्मेंद्र ने किसानों के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा था, मैं अपने किसान भाइयों की पीड़ा को देखकर बेहद दुखी हूं, सरकार को तेजी से समाधान करना चाहिए। जल्द ट्वीट डिलीट करने के चलते हुए ट्रोल। धर्मेंद्र एक तब ट्रोल्स के निशाने पर आ गए थे जब उन्होंने किसानों के समर्थन में किया ट्वीट डिलीट कर दिया था। धर्मेंद्र ने ट्वीट में लिखा था, सरकार से प्रार्थना है किसान भाइयों की समस्या का कोई हल जल्दी निकाल लें, दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, दर्द होता है ये देखकर। धर्मेंद्र का ये ट्वीट वायरल हो गया था, लेकिन फिर अचानक से धर्मेंद्र ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। इसके बाद वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गए थे। बता दें कि इंडस्ट्री के कई स्टार्स किसानों के समर्थन में खड़े हैं। दिलजीत दोसांझ, प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर, सोनू सूद, गिप्पी ग्रेवाल, तापसी पन्नू, रितेश देशमुख, जसबीर जस्सी, गुरदास मान, खेसारी लाल यादव जैसे सितारे भी किसानों के समर्थन में ट्वीट कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, सर्दी बारिश में ठिठुर रहा किसान, सरकार की क्रूरता के दृश्यों में अब कुछ देखने को शेष नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर इस मसले पर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बारिश और ठंड के बीच किसान सड़कों पर बैठा है और सरकार को कोई चिंता नहीं है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कविता के रूप में लिखा, सर्दी की भीषण बारिश में टेंट की टपकती छत के नीचे जो बैठे हैं सिकुड़ ठिठुर कर, वो निडर किसान अपने ही हैं, गैर नहीं। सरकार की क्रूरता के दृश्यों में अब कुछ और देखने को शेष नहीं। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी ना दे पाने वाली मोदी सरकार अपने उद्योगपति साथियों को अनाज के गोदाम चलाने के लिए निश्चित मूल्य दे रही है। सरकारी मंडियां या तो बंद हो रही हैं या अनाज खरीदा नहीं जा रहा। किसानों के प्रति बेपरवाही और सूट बोर्ड के साथियों के प्रति सहानुभूति क्यों? गौरतलब है कि किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है। इतने दिनों से जारी आंदोलन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 40 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी है। इस बीच किसानों और सरकार के बीच आज 7वें दौर की बैठक होनी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के साइलेंट वोटर्स पर कांग्रेस की नजर, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बनाया ये प्लान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले तैयारियों में जुट गई है। पार्टी का मुख्य मकसद महिला वोटर्स के बीच पैठ बनाने की है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए पार्टी ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। पार्टी ने फिलहाल 5 राज्यों को लेकर प्लान तैयार किया है। इसमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी शामिल है। इनमें इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें कि महिलाओं को बीजेपी ने बिहार में अपना साइलेंट वोटर बताया था। पीएम मोदी ने भी यह बात कही थी। इन राज्यों के हर पोलिंग बूथ पर 5 महिला कार्यकर्ताओं को अपॉइंट किया जाएगा। ऐसा महिला वोटर्स का भरोसा जीतने और सपोर्ट पाने के लिए किया जाने वाला है। बता दें कि इन सभी राज्यों और पुडुचेरी में मई से पहले चुनाव होने हैं। खबर के मुताबिक पार्टी प्लान की बात महिला कांग्रेस की मुखिया सुष्मिता देव ने कही है। बिहार में एनडीए को मिला महिला वोटर्स का साथ। पार्टी ने महिला वोटर्स का दिल जीतने का प्लान बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बनाया है। यहाँ पार्टी 70 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से उसे सिर्फ 19 सीट पर जीत मिली थी। दरअसल पार्टी ने पाया है कि बिहार में जिन सीटों पर महिला वोटर्स अधिक थीं, वहां एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया। पाया गया है कि एनडीए ने 62% ऐसी सीटों पर जीत हासिल की है जहां महिला वोटर्स पुरुष वोटर्स के मुकाबले ज्यादा रहीं। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इससे कांग्रेस को फिलहाल में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में कांग्रेस मुख्य पार्टी नहीं है। वहीं असम में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति हावी है। माना जा रहा है कि केरल में जरूर पार्टी इसका फायदा उठा सकती है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सत्ता की भूखी बीजेपी राज्यपाल के कार्यालय की गिरा रही प्रतिष्ठा, अमरिंदर सिंह। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रविवार को बीजेपी नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर राज्यपाल की प्रतिष्ठा को गिराते हुए लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का घटिया प्रयास करने का आरोप लगाया। अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतांत्रिक संस्थानों को कुचल रही है। उन्होंने बीजेपी के नेताओं को भारतीय संविधान की एबीसी सीखने का आमंत्रण भी दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह ने कहा, क्या बीजेपी नेता यह नहीं जानते कि मेरे राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मुझ पर है? न केवल मुख्यमंत्री बल्कि राज्य के गृह मंत्री के तौर पर भी ये कार्यप्रणाली उस पार्टी के योग्य नहीं है जो केंद्र में सत्तारूढ़ होने के नेता इन संस्थाओं की संरक्षक भी है। पंजाब के सीएम ने दावा किया कि सत्ता की भूखी बीजेपी गवर्नर के कार्यालय का अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। यह बंगाल में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है और यही पंजाब में करने की कोशिश है। उन्होंने पंजाब की बीजेपी इकाई की ओर से किए गए ट्वीट पर जवाब दिया, जिसमें कहा गया है कि पंजाब दूसरा बंगाल बनता जा रहा है। इसमें परोक्ष तौर पर बीजेपी और गवर्नर जगदीप धनखड़ द्वारा कथित तौर पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर निशाना साधने का उल्लेख है। बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में चुनाव होना है। अमरिंदर ने एक दिन पहले ही गवर्नर वीपी बड़नौर की आलोचना की थी, जिन्होंने जियो मोबाइल टावरों में हुई तोड़फोड़ को लेकर पंजाब के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने कुत्सित एजेंडे के लिए गवर्नर के ऑफिस का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दुष्प्रचार कर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसानों के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। पिछले माह पंजाब में रिलायंस जियो के सैकड़ों टावर को कथित तौर पर नाराज किसानों ने नुकसान पहुंचाया। अमरिंदर ने कहा कि कुछ छिटपुट घटनाओं को उभार कर बीजेपी किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को कमतर करने का प्रयास कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट पर भड़की टीएमसी, कहा बीजेपी ने फिर दिखाया अपना रंग। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की महिला नेताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ एक विवादित ट्वीट करने का आरोप लगाया और इस बात के लिए उनकी आलोचना की। कैलाश विजयवर्गीय ने किया ट्वीट। कैलाश विजयवर्गीय ने बनर्जी की एक तस्वीर साझा की जिसमें वह एक आदिवासी गांव में खाना पकाती नजर आ रही हैं। विजयवर्गीय ने तस्वीर के साथ लिखा, दीदी ने पहले ही वह काम करना शुरू कर दिया है जो उन्हें 5 महीने बाद करना होगा। बनर्जी का यह फोटो बल्लभपुर गांव में खींचा गया था, जहां वह पिछले सप्ताह बीरभूम जिले से कोलकाता लौटते वक्त कुछ देर के लिए रुकी थी। राज्य में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। टीएमसी ने बोला हमला। इस ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने ट्वीट किया, यदि आप महिला हैं और आपकी सक्रिय राजनीति से जुड़ने की आकांक्षा है तो याद रखिए हमारे देश में इन जैसे भाजपा के स्त्री द्वेषकर्ताओं की भीड़ है जो महिलाओं को रसोई घर में वापस भेजना चाहते हैं। उन्होंने कहा, कल्पना नहीं कर सकती कि कैलाश विजयवर्गीय के परिवार में महिलाओं को सम्मान की कमी का कैसे सामना करना पड़ रहा होगा। पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने कहा, भाजपा ने अपना असली रंग एक बार फिर दिखा दिया है। हालांकि भाजपा की प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल ने विजयवर्गीय का बचाव किया और सवाल किया, कैसे खाना पकाना छोटा कार्य है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगले दौर की बातचीत से एक दिन पहले बोले किसान, कानूनों की कॉपियों को जलाकर मनाएंगे लोहड़ी, अपनी जिद छोड़े सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों ने रविवार को फिर से कहा कि जब तक कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वे लोहड़ी के दिन कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाएंगे। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से हजारों किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की सरकार के साथ बातचीत भी चल रही है, लेकिन अभी प्रमुख मांग पर सहमति बनते हुए आसार नहीं दिख रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हम 13 जनवरी को कृषि कानूनों की कॉपियों को जलाकर लोहड़ी मनाएंगे। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। किसान नेता ओंकार सिंह ने कहा, आज किसान आंदोलन का 37वां दिन है। सरकार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। जब तक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। यह अफसोसजनक बात है कि किसानों की जान जा रही है, सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। पिछली बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सरकार ने किसानों की 2 मुद्दों को मान लिया है। अगले दौर की बैठक 4 जनवरी को होगी। प्रेस को संबोधित करते हुए किसान नेता हरमीत सिंह ने कहा, कल होने वाली हमारी अगली बैठक में हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करेंगे। यहाँ लगातार बारिश हो रही है, हम वाटर प्रूफ टेंट्स इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए गर्म पानी और कंबल की भी व्यवस्था लगातार जारी है। किसानों ने पंजाब सरकार से की है अपील। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने पंजाब की अमरिंदर सरकार से भी एक अपील की है। किसान नेता जंगवीर सिंह ने कहा, गन्ना की दर से संबंधित मांग पत्र पंजाब सरकार को दिया गया था, लेकिन 1.5 महीने बीत चुके हैं और पंजाब सरकार ने जवाब नहीं दिया है। पंजाब सीएम ने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी की गई थी।
पंजाब सरकार से इस मामले को देखने की अपील करते हैं। हाड़ कंपाती ठंड, बारिश बीच मांगों लेकर डटे किसान। नए साल की शुरुआत के बाद से हाड़ कंपा देने वाली सर्दी और रविवार को बारिश के कहर के बीच कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर डटे हुए हैं। बॉर्डर पर किसान किसी तरह अपने आप को ठंड से बचाने की जदोजहद में लगे रहे। बारिश से खुद को बचाने के लिए कुछ किसान भागकर टेंट और ट्रॉली के नीचे छिप गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी का हमला, पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में। जी हां दोस्तों, किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार को कहा कि देश की आजादी के बाद से पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है जिसे अन्नदाताओं की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने नए कृषि कानूनों को बिना शर्त फौरन वापस लेने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान में कहा, लोकतंत्र में जनभावनाओं की उपेक्षा करने वाली सरकारें और उनके नेता लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। अब यह बिल्कुल साफ है कि मौजूदा केंद्र सरकार की थकाऊ और भगाओ की नीति के सामने आंदोलनकारी धरती पुत्र किसान मजदूर घुटने टेकने वाले नहीं हैं। सोनिया ने कहा, अब भी समय है, मोदी सरकार सत्ता के अहंकार को छोड़कर तत्काल बिना शर्त तीनों काले कानून वापस ले और ठंड एवं बारिश में दम तोड़ रहे किसानों का आंदोलन समाप्त कराए। यही राजधर्म है और दिवंगत किसानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को यह याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र का अर्थ ही जनता एवं किसान मजदूरों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा, हाड़ कंपा देने वाली ठंड और बारिश के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में 39 दिनों से संघर्ष कर रहे अन्नदाताओं की हालत देखकर देशवासियों सहित मेरा मन भी बहुत व्यथित है। उन्होंने कहा, आंदोलन को लेकर सरकार की बेरुखी के चलते अब तक 50 से अधिक किसान जान गंवा चुके हैं। कुछ किसानों ने तो सरकार की उपेक्षा के चलते आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लिया। पर बेरहम मोदी सरकार का ना तो दिल पसीजा है और ना ही आज तक प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री के मुंह से सांत्वना का एक शब्द निकला। सोनिया ने कहा, मैं सभी दिवंगत किसान भाइयों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभु से उनके परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करती हूं। उन्होंने कहा, आजादी के बाद देश में यह पहली ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है जिसे देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं की पीड़ा और संघर्ष भी दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने आरोप लगाया, लगता है कि मुट्ठी भर उद्योगपति और उनका मुनाफा सुनिश्चित करना ही इस सरकार का मुख्य एजेंडा बनकर रह गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने 3 नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि ये काले कानून कृषि और किसानों को बर्बाद कर देंगे। कांग्रेस इन कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का भी समर्थन कर रही है। सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान एक महीने से अधिक समय से इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा से हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में किसान समर्थन में उतरेंगे अशोक गहलोत और सचिन पायलट, कृषि कानूनों के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन की अगुवाई। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस राजस्थान प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की राजस्थान इकाई रविवार को जयपुर के शहीद स्मारक में हाल ही में पारित किए गए फार्म कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। हजारों किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अधिनियम 2020 पर किसान समझौता और आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 का दावा है। ये कानून कॉर्पोरेट खेती की अनुमति देते हैं और कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए फायदेमंद होंगे। इतने कम तापमान के बीच सड़कों पर नए साल मनाने के लिए किसानों को मजबूर करने के लिए गहलोत ने गुरुवार को केंद्र पर हमला किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यह दुख की बात है कि हमारे किसान भाई और बहन जो विरोध कर रहे हैं नए साल का स्वागत सड़कों पर और घरों से दूर करेंगे। एक संवेदनशील उत्तरदायी सरकार ऐसा कभी नहीं होने देगी। राजस्थान सरकार मंगलवार को एक सप्ताह का अभियान चलाएगी जिसका नाम है किसान बचाओ देश बचाओ, जिसके तहत राज्य के मंत्री, पार्टी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि तीनों कानूनों की वापसी की मांग के लिए राज्य के गाँवों का दौरा करेंगे। किसान और केंद्र 7 जनवरी को 7वें दौर की चर्चा के लिए बैठेंगे। फार्म यूनियनों के नेताओं ने मांगे पूरी न होने पर दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कृषि नेताओं ने कहा है कि अगर सरकार द्वारा कानूनों को निरस्त नहीं किया गया तो 6 जनवरी से विरोध प्रदर्शन 2 सप्ताह के लिए शुरू हो जाएगा। किसान अधिकार कार्यकर्ता और स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने शनिवार को कहा, यह हमारा अल्टीमेटम है। यदि सभी मुद्दों को हल नहीं किया जाता है और हमारी मांगे गणतंत्र दिवस से पूरी नहीं होती है तो हम दिल्ली में प्रवेश करना शुरू कर देंगे। सरकार कह रही है कि 50% मांगों को पूरा किया गया है, लेकिन सरकार ने हमारी सबसे बड़ी मांगों को पूरा करने के कोई संकेत नहीं दिखाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को बताया दूसरा चंपारण, कहा हक लेकर रहेंगे किसान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन रविवार को भी जारी रहा। कड़कड़ाती ठंड और बारिश के बीच किसान अपना विरोध जताने के लिए दिल्ली की सीमा पर डटे रहे। चिल्ला बॉर्डर पर जमे किसानों ने रविवार सुबह बारिश से बचने के लिए टेंट और ट्रॉलियों के नीचे शरण ली। दलित प्रेरणा
प्रेरणा स्थल पर अपने साथियों के साथ धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार और मौसम चाहे किसानों पर जितना भी सितम ढाले, उनका हौसला डिगने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। राहुल ने किसान आंदोलन की तुलना चंपारण आंदोलन से की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की तुलना अंग्रेजों के शासन में हुए चंपारण आंदोलन से की। राहुल गांधी ने कहा कि आंदोलन में भाग ले रहा हर एक किसान और श्रमिक सत्याग्रही है, वे अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे, किसान मजदूर अपना हक लेकर रहेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, देश एक बार फिर चंपारण जैसी त्रासदी झेलने जा रहा है। तब अंग्रेज कंपनी बहादुर था, अब मोदी मित्र कंपनी बहादुर है। लेकिन आंदोलन में भाग ले रहा हर एक किसान मजदूर सत्याग्रही है जो अपना अधिकार लेकर ही रहेगा। बता दें कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक आंदोलन माना जाता है। उस वक्त किसानों ने अंग्रेजों के नील की खेती करने संबंधी आदेश और इसके लिए कम भुगतान के विरोध में बिहार के चंपारण में यह आंदोलन किया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 3000 किसान भिड़े, अर्धसैनिक बलों से सामना, उठाया बड़ा कदम, बिगड़े हालात। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध ना तो मौसम के सामने झुक रहा और ना ही सरकार व प्रशासन के बेरुखे रवैये के सामने घुटने टेकने को तैयार है। यही वजह है कि ठंड बढ़ने के साथ किसानों के आंदोलन में गर्माहट कम होने का नाम नहीं ले रही। हालत ये है कि दिल्ली कूच की मंशा से निकले किसानों के जत्थे को हरियाणा के रेवड़ी में पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। दरअसल दिल्ली की सीमा को घेर के बैठे किसानों के आंदोलन को समर्थन करने के लिए हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित खेड़ा बॉर्डर व संगवाड़ी से किसानों के कुछ जत्थों ने रविवार को दिल्ली कूच किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें धारूहेड़ा के पास रोक दिया। पुलिस ने सड़क पर कंटेनर लगा दिया। किसानों ने कंटेनर हटाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। हालात इतने बिगड़ गए कि धारूहेड़ा में किसान व अर्धसैनिक बल आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि झज्जर से 500 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली में 3000 से अधिक किसान रेवाड़ी पहुंचे थे। उन्होंने दिल्ली की ओर कूच की कोशिश की, लेकिन उन्हें पुलिस बल ने रोक दिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि किसानों ने डिवाइडर पार करते हुए दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाली लेन पर रास्ता बदल लिया, लेकिन वहां भी उनका सामना पुलिस से हुआ। ऐसे में करीब 1000 किसान धारूहेड़ा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सड़क पर खड़े हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कड़कड़ाती ठंड व भारी बारिश भी नहीं डगमगा पाई किसानों के हौसले। आंदोलनकारी बोले, उम्मीद है कल सरकार बात मानेगी। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे सीमाओं पर हजारों किसान केंद्र की मोदी सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन का आज यानी 3 जनवरी को 37वां दिन है। अपने घरों को छोड़कर दूर दूर से आए किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हैं और उनकी मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उनकी मांगों के अलावा उनकी मुसीबत है कड़कड़ाती ठंड। किसानों की मुसीबत तब और बढ़ गई जब रविवार की सुबह भारी बारिश हुई। भारी बारिश और सर्दी के बावजूद किसानों के हौसले बुलंद हैं और इस उम्मीद में हैं कि सरकार उनकी मांगे जरूर मानेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक गाजीपुर में चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कहा कि हम ऐसे खराब मौसम में अपने परिवार से दूर सड़कों पर बैठे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कल हमारी मांगों को स्वीकार करेगी। आपको बता दें कि किसान की मांगों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दफे की बैठक हो चुकी है। 4 जनवरी को एक बार फिर किसान के उन 2 शर्तों पर सरकार और किसान संगठन के बीच बैठक होने वाली है जिसका हल पिछली बैठक में नहीं हो पाया था। जी हाँ, इससे पहले बुधवार यानी 30 दिसंबर को किसान संगठनों और सरकार के बीच बिजली की कीमतें और पराली जलाने पर जुर्माने को लेकर बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों में इस मुद्दे को लेकर कुछ सहमति भी बनी है, लेकिन 3 नए कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के लिए अब तक बात नहीं बनी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अन्नदाताओं को परेशान करने वाली सरकार को चुनाव में जवाब देगी जनता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने आजादी के साथ देश को बनाने व संवारने का कार्य किया और देश को मजबूत कर उसे दुनिया के बड़े देशों की श्रेणी लाकर खड़ा किया। वर्तमान भाजपा सरकार में आज देश का हर नागरिक जन विरोधी कारगुजारियों से परेशान है और आंदोलित है। किसानों को कृषि के काले कानून के जरिए बर्बाद किया जा रहा है। देश के लाखों करोड़ों युवा बेरोजगारी के शिकार है। वहीं गरीबों मजदूरों की परेशानियां ना कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। यह बातें शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक अजय कपूर ने किसान संदेश पद यात्रा के दौरान कही। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक अजय कपूर व महानगर अध्यक्ष हर प्रकाश अग्निहोत्री के संयुक्त नेतृत्व के कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर शनिवार को किसान संदेश यात्रा निकाली गई। किदवई नगर चौराहा से प्रारंभ हुई संदेश यात्रा हनुमान मंदिर, साइट 1 चौराहा, मार्बल मार्केट, एम ब्लॉक, ओ ब्लॉक, किदवई नगर, सब्जी मंडी होते हुए 12 देवी चौराहा पर समाप्त हुई।
पूर्व विधायक अजय कपूर ने कहा कि भाजपा सरकार अपने वादों को भूल गई है। आज प्रदेश में युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ कर रही है। रात में महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं अपने हक के लिए दिल्ली की सड़कों पर ठंड में किसान आंदोलित हैं, लेकिन सरकार की तानाशाही है कि वह अन्नदाताओं की मांग को नहीं मान रही। अन्नदाताओं को परेशान करने पर वाली सरकार को देश आईना जरूर दिखाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार निजीकरण पर ज्यादा विश्वास रखती है। अच्छे दिन का वादा करने वाली सरकार ने ऐसे दिन ला दिए हैं कि लोग परेशान हो गए हैं। इस मौके पर शहर अध्यक्ष हर प्रकाश अग्निहोत्री, पार्षद कमल शुक्ल बेबी, पार्षद इरफान खान, दिनेश पांडे, संजीव मिश्रा मौजूद रहे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।